हेलो बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक बताइए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 3, हम वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। क, प्रकाश का परावर्तन, ख, अपवर्तन। प्रश्न नंबर 5, मानव नेत्र के दूर बिंदु तथा निकट बिंदु से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका सूत्र तथा एसआई मात्रक लिखिए। प्रश्न नंबर 7, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। प्रश्न नंबर 8, घरेलू उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के क्या लाभ हैं। प्रश्न नंबर 9, फ्यूज किसे कहते हैं, यह परिपथ को कैसे सुरक्षित रखता है। प्रश्न नंबर 10, किसी विद्युत हीटर की कुंडली तांबे की क्यों नहीं बनाई जाती जबकि ताप उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 11, लघु पतन क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, किसी तांबे के तार को गर्म करने पर उसका रंग लाल क्यों दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 13, ओम का नियम क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। प्रश्न नंबर 14, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि कुल प्रतिरोध 1 ओम हो जाए। प्रश्न नंबर 15, विद्युत संचरण के लिए प्राय तांबे और एल्यूमीनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रश्न नंबर 16, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 17, अति चालक किसे कहते हैं, यह किन परिस्थितियों में प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 18, विद्युत तारों तथा विद्युत इस्त्री के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 19, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 20, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। 21वां क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 22, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 23, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 24, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 25, नेत्र के दोषों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। इन दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 26, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। प्रश्न नंबर 27, दाहिने हाथ अंगूठा नियम को वर्णित कीजिए। प्रश्न नंबर 28, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। नंबर 29, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए। प्रश्न नंबर 30, टंगस्टन का उपयोग इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट के लिए क्यों किया जाता है। प्रश्न नंबर 31, विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं, इसका सिद्धांत, बनावट व कार्यविधि का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 32, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा प्रकलित कीजिए। प्रश्न नंबर 33, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। प्रश्न नंबर 34, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 35, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। प्रश्न नंबर 36, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। प्रश्न नंबर 38, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। प्रश्न नंबर 39, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 40, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। प्रश्न नंबर 41, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इथेनोइक अम्ल, H2S, प्रोपेनॉन। प्रश्न नंबर 42, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। प्रश्न नंबर 43, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। प्रश्न नंबर 44, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 45, इथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए। Na2CO3, NaOH, अम्ल की उपस्थिति में CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल। प्रश्न नंबर 46, कार्बन के यौगिकों की नाम पद्धति की विस्तृत व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 47, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। प्रश्न नंबर 48, एल्डिहाइड क्या होते हैं, इनका सामान्य सूत्र लिखकर प्रथम 4 सदस्यों के
IUPAC नाम एवं सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 49, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। प्रश्न नंबर 50, इथेनॉल निम्न के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? रासायनिक समीकरण भी दें। सांद्र H2SO4, बी है अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, सी है सोडियम। प्रश्न नंबर 41, संकलन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? एक उदाहरण दें। प्रश्न नंबर 52, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। प्रश्न नंबर 53, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। प्रश्न नंबर 54, इथेनॉल के दो उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 55, निम्न प्रक्रमों का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए। पहला है एस्टरीकरण, दूसरा साबुनीकरण, तीसरा हाइड्रोजनीकरण। 56, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। प्रश्न नंबर 57, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? प्रश्न नंबर 58, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व सूत्र लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई दो उपयोग भी लिखें। प्रश्न नंबर 59, साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 60, जिप्सम क्या है? इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होता है? प्रश्न नंबर 61, एल्डिहाइड अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम 4 सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखकर IUPAC नाम भी लिखें। प्रश्न नंबर 62, शुद्धांत्र में पाचन कैसे होता है? वर्णन करें। प्रश्न नंबर 63, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? प्रश्न नंबर 64, मटर के पौधे में प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों की सूची बनाएं। प्रश्न नंबर 65, रंध्र किस प्रकार खुलते हैं और बंद होते हैं? 66, लसिका तथा रुधिर में क्या अंतर है? 67, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के क्या परिणाम हो सकते हैं? प्रश्न नंबर 68, प्रतिवर्ती चाप क्या है? इसमें संवेदी तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है? प्रश्न नंबर 69, यदि कोई महिला कोपर्टी का उपयोग कर रही है तो क्या वह उसकी यौन संचित रोगों से रक्षा करेगा? प्रश्न नंबर 70, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 71, राइजोपस कवक में प्रजनन के बारे में आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 72, हाइड्रा में अलैंगिक जनन प्रक्रिया का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 73, यौनारंभ के समय लड़कों और लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? प्रश्न नंबर 74, वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 75, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 76, नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसके कार्य भी लिखिए। प्रश्न नंबर 77, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रश्न नंबर 78, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच 3 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 79, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? प्रश्न नंबर 80, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्गथन सिनेप्स में क्या होता है? प्रश्न नंबर 81, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रश्न नंबर 82, मानव हृदय की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए।